Hello everyone. Today I will be solving the seventh question of this assignment. ये कहता है explain the directional properties of the 5d orbitals in a free transition metal ion with the help of suitable diagrams. इस क्वेश्चन में हमें बस जो d orbitals हैं उनकी shapes के बारे में बताना है, right? तो जो हमारे 5d orbitals होते हैं वो कौन से होते हैं? dx square y square, dz square, dxy, dyz और dxz. ठीक है, तो बेसिकली आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और ये शेप्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है. फॉर एग्जांपल जो हमारा dxy है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोब्स हैं, लोब्स किसे कहते हैं? ये जो ऐसे करके ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनको हम लोग लोब्स कहते हैं. और हम लोग इनको लोब्स क्यों कहते हैं? एज इन ये लोब्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ठीक है, ये रिप्रेजेंट ये करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को जो ये जो पॉइंट होता है इसको नोड कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0. तो ये बेसिकली लोब का शेप होता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्स वाई का डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल है उसका शेप का एग्जांपल लिया, तो एक्स ये इसका मतलब होता है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होंगे लोब्स. तो फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सिस ड्रॉ की वाई और एक एक्सिस ड्रॉ की एक्स. ठीक है, तो इसका एक्स वाई का मतलब क्या होगा कि जो लोब्स होंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होंगे. तो कुछ ऐसे दिखेगा ये, right? कुछ ऐसे प्लेन पेपर में. ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3 एक्सिस ड्रॉ करके आप 2D में भी बना सकते हैं, 3D में भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे. थोड़ा सा जो 5D ऑर्बिटल्स हैं उनके लोब्स का एक्सप्लेनेशन जैसे यहाँ लिखा हुआ है डी एक्स वाई डी एक्स जेड, तो इन सब का आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. डी ऑर्बिटल्स दो ग्रुप्स में बेसिकली डिवाइड होते हैं, एक डी एक्स वाई डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, ये तीन, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. ठीक है, ये बेसिकली एक ग्रुप, दो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है. तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा और डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट? आई होप ये चीज़ समझ में आई एंड थैंक यू.